हे गाइस, वेलकम बैक टू बैक अनदर ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो मैं ना उधर ब्लॉग ससुराल में थी तो कंटिन्यू कर रही थी, बट मैं यहाँ नहीं कर पाई। मतलब ससुराल से निकलते के साथ मैं ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाई, जैसा कि मैं बोली थी, सोची थी, बट नहीं हो पाया क्योंकि ससुराल से निकलते ही कुछ ऐसा, मतलब क्या बोले, नहीं कर पाई। और क्या होता है ना कि मैं ट्रैवल करती हूँ तो बहुत ज़्यादा सर दुखता है, बहुत ज़्यादा, इतना कि मतलब क्या करे, कुछ समझ में नहीं आता। बट और बच्चे को केयर भी करना होता है अकेले। मैं ससुराल से मायके गई थी तो वहाँ अकेले, मतलब ससुराल में थी तो भी अकेले ही कर रही थी और यहाँ मायके में भी कर रही थी। और गाइस यहाँ पे देख सकते हैं मैं रेडी होने जा रही थी, नहा के आ चुकी थी। और मैं अभी बता देती हूँ कि मतलब ऐसे ससुराल में ना थोड़ा सा नियम कानून थोड़ा सा सख्त होते हैं। मुझे ऐसा लगता था कि सुनते थे तो लगता था उसके साथ मतलब ऐसा, उसके साथ है नहीं, हर कोई मतलब हर कोई एक जैसा ससुराल होता है, थोड़ा सा सख्त होते ही हैं। बट मेरे माइंड में ऐसा कुछ नहीं था। बट क्या होता है ना, समय के साथ इंसान थोड़ा ढलता है, सीखता है, समझता है, वही मेरे साथ हो रहा है। तो बस यही था। और मैं यहाँ ना, मतलब कि क्या होता है, सिरा घर में मैं पैर लगने वाली थी वही 10वीं के दिन, क्योंकि बच्चे होने के बाद सिरा घर में मायके में भी लगा जाता है पैर और ससुराल में भी लगा जाता है। तो मैं रेडी हो रही थी और यहाँ मतलब आप पहले रेडी नहीं हो सकते ना, नहा सकते हैं। यहाँ तो मैं बच्चे के कारण जल्दी रेडी भी हो गई थी। और यहाँ पे रहा ये मंगलसूत्र मेरा, जो कि मैं बता रही हूँ कि डायमंड का है, बट जो भी हो बहुत खूबसूरत लग रहा था, क्योंकि होता है ना सोने का नहीं हो तो मंगलसूत्र मंगलसूत्र होता है। तो गाइस मैं बता रही थी कि मतलब पहले नहीं नहाया जाता, मतलब उसी समय नहाओ, रेडी होके आप प्रणाम करने जा सकते भगवान जी को। पर हम नहीं ऐसा किए, क्योंकि बाल धो के जब हम नहाते हैं तो बाल सूखता है, तभी हमको ठीक लगता है। और बेटी को लेके नहीं मतलब हो पा रहा था, पर कोई बात, हाँ भूल जाती हूँ। मतलब सासू माँ उतना गुस्सा नहीं किए कि नहा लिए, पहले हम बोले बट फिर मतलब चुप हो गई, क्योंकि उनको पता था कि बेबी है गोदी में, तो इसीलिए तो नहा के बेड पे भी बैठना होता है। बट बेटी के चलते पता है हम मतलब थोड़ा सा ऐसा गुस्सा आया कि हम थोड़ा सा लेट भी गए थे बेड पे। सोचे थे कि मायके जाना ही नहीं है इसीलिए, पर मायके गए और मायके से ससुराल भी जल्दी ही जाएंगे। तो अभी हम मंगलसूत्र पहन लिए थे, वो सोना वाला जाने समय पहनेंगे, क्योंकि बेटी ना अभी दूध पीती है तो ऐसे खींच लेती है पकड़ के, तो उसका हाथ भी कटने का डर होता है और मंगलसूत्र भी टूटने का डर होता है। तो मंगलसूत्र टूटेगा तो बन जाएगा, लेकिन इसका हाथ कट जाएगा तो बिना मतलब का टेंशन हो जाता है। और यहाँ पे मैं अभी क्रीम लगाने जा रही थी, बेटी को ये अभी तक मैं कर रही थी, क्योंकि टाइम भी अच्छा हो गया था। गाड़ी बोला था 11 बजे आएंगे और हम सोचे कि 10 बजे से रेडी हो जाते हैं, मतलब 11, 1 घंटा तो हो ही जाएगा। साड़ी पहनना, क्रीम पाउडर, आप लोग को जैसा कि पता है कि लेडीज़ को थोड़ा सा लेट हो ही जाता है। तो और यहाँ पे मेरी बेटी को नहा दिए थे पापा, तो सो रही थी, बट मेरी आवाज़ से उठ गई है अभी मेरी बेटी। और अभी हम सिंदूर भी नहीं किए थे, अब जाके हम सिंदूर लगाए हैं और अब रेडी भी होंगे। तो यहाँ पे हम रेडी हो चुके हैं भाई। तो कैमरा पे कुछ ज़्यादा ही मेकअप वगैरह लग रहा है, बट ऐसा कुछ नहीं था। और यहाँ पे मेरा भाई आ चुका था और एक भैया हैं और एक भाई और एक मेरे सैया जी हैं, मेरे पति देव जी हैं, जो कि जाने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि लेट हो रहा था, गाड़ी नहीं हो पाया था। मतलब मेरा भाई जो गाड़ी किया था वो बोला कि 11 बजे आ जाएंगे, बट 11 से 12 भी बज गए, तो बोला कि हम गाड़ी लेके मोकामा निकल गए हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा उलझन हो गया घर में भी, और ऐसे लेट हो जाता ना। और उस दिन मुझे कुछ खाना भी नहीं था, मतलब भूखे रह के भगवान जी को प्रणाम किया जाता है। तो मैं रेडी होके फिर यहाँ निकल चुकी हूँ, आप लोग देख सकते हैं। तो आगे सासू माँ और पीछे पीछे हम। तो जी हाँ, सिरा घर अब जा रहे हैं यहाँ पे भगवान जी को प्रणाम करने के लिए, वहीं से डायरेक्ट निकल जाएंगे।
मतलब नदी पे, पता नहीं, हमको नहीं अभी पता, लेकिन वहाँ पे गाड़ी लगेगा मतलब रोड पे, तो वहीं से फिर चले जाएंगे। और ये है सीरा घर। तो सासू माँ बता रही हैं कि वहाँ पे आप बैठ जाइए और हम भगवान जी को धोते हैं, फिर आप प्रणाम कर लीजिएगा। तो सासू माँ गई अंदर, अब धोएंगे, पूजा करेंगे, तो हम प्रणाम करेंगे, फिर निकलेंगे। जब तक मैं थोड़ा सा यहाँ वीडियो रिकॉर्ड की थी और हमारी बेटी इंतज़ार कर रहे थे कि कब सासू माँ का होगा, फिर हम प्रणाम करेंगे। तो गाइस बीच में मेरी बात छूट गई होगी। गाड़ी वाला बोला था कि 11 बजे आएंगे, 12 बजे भी नहीं आया। तो फिर भाई क्या किया कि मेरे हस्बैंड को हम बोले, भाई को बोले कि नंबर सेंड करो, तो मेरे हस्बैंड मतलब जीजा जी बात करेंगे। तो बात किए तो बोले कि ठीक है आप पैसे रिटर्न कर दीजिए, हम इधर से गाड़ी कर लेते। बोले ठीक है भैया हम कर देते रिटर्न। तो वो पैसा रिटर्न किया। फिर उसके बाद वो मेरे ससुराल से गाड़ी हुआ, तब हम जाके मायके गए, वरना मैं मायके तो जाती ही नहीं। और बिना मतलब कैसे हो रहा था, क्योंकि गाड़ी वाला झूठ बोलने के कारण ही इतना हंगामा हुआ। 11 से 12, 12 से 1 बज गया था। और भूखे इंसान समझ सकते हैं। और फीडिंग जो करवाता है उसको तो और भी भूख लगती है ज़्यादा, क्योंकि एक बच्चे को शरीर से मतलब एक बच्चे को और मतलब दूध पिलाना, तो आप लोग समझ सकते हैं। और यहाँ पे माँ बेटी भी इंतज़ार कर रहे हैं कि कब सासू माँ का होगा, तो भगवान जी को प्रणाम करेंगे। सासू माँ अब धो चुके थे, पूजा भी कर लिए थे, और अब प्रणाम करके निकलेंगे मायके के लिए, क्योंकि बहुत लेट हो चुका था गाइस, बहुत ज़्यादा लेट हो चुका था। और अब हम गाड़ी पे बैठ चुके हैं। हमें तो लगा ही नहीं था कि हम मायके भी जाएंगे, क्योंकि हम उड़ पुड़ के सो गए थे। बट फाइनली मायके जाने के लिए गाड़ी पे बैठे हैं। और मेरी खुशी भी देख सकते हैं आप लोग। व्यक्ति के साथ मेरा खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि आप चलो फाइनली मायके जाएंगे। और भाई यहाँ पे बोल रहा है कि उसको सही से करो, वीडियो बाद में बनाना। तो हम सोचे थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लेते हैं। ये रही मेरी बेटी, और थोड़ा सा ही रिकॉर्ड किए। मेरे साथ जो बैठा है वो भाई है, और आगे बैठे हुए हैं जो भैया हैं। तो ये मेरा छोटा वाला भाई है जो कि मुझे लेने आया था। बड़े भैया तो यहीं पटने में रहते हैं, तो वो नहीं आए थे। और ये रहा मेरा मायके का, बस मायके पहुंचने ही वाले गए, पता नहीं चल रहा है। 10 दिन भी हो गए, तो याद नहीं है कि कहाँ पे मैं रिकॉर्ड क्यों, कहाँ पहुंचने वाली थी। शायद बींद पहुंच ही गई थी अपना गांव। और मम्मी पानी ढार के उतारी थी। हम लोग में ऐसा होता है कि पानी ढार के उतारा जाता है। तो बस पहुंच ही गए हैं। और मम्मी का भी बहुत तबीयत ख़राब हो गया था, सर्दी बुखार लगा हुआ था। फिर भी बेटी के लिए इतना कुछ मम्मी कर रहे थे। इस समय ना सबका भी वायरल चल रहा है, तो सबका ऐसे तबीयत ख़राब हो जाता है, तो हो रहा है। और अब पहुँच गए, अब गाड़ी से उतर के घर जाएंगे। थोड़ा सा पैदल चलना, क्योंकि गाड़ी घर तक नहीं जाती है, तो इसलिए थोड़ा पैदल चलना पड़ता है। और अगर मतलब और गांव घूम के जाते तो थोड़ा ज़्यादा दूर लगता है, इसीलिए नज़दीक से ये रास्ता है, तो इसके थ्रू जा रहे हैं हम। और कितना ऊंचा नीचा है वो आप लोग देखिए, के जाना पड़ता। तो इतना ऊंचा नीचा था कि वीडियो में उतना पता नहीं चल रहा है, बट बहुत ऊंचा नीचा था। और अब घर की गली तक मैं मायके पहुंच चुकी हूँ। जैसा कि देखिए मम्मी पानी ढा रही, और ये रहा मेरा मायका का रास्ता। और मैं अब घर भी पहुंच चुकी हूँ गाइस। ये रहा मेरा घर, जो कि बाहर से कुछ ऐसा दिखता है। और मम्मी मेरे घर में एंटर की। और गाइस मैं बता दूँ कि ये मेरे घर का ना मतलब क्या होता है ना, पहले का घर ऐसे टूट फूट पुराना मतलब ऐसा हो जाता है। कोई भी चीज़ हो जाता है, इंसान तो बूढ़ा बूढ़ी हो जाता है, तो घर का तो रौनक चला ही जाता है ना। तो यहाँ पे हम पैर धोने आए हैं, जो कि मम्मी पैर धुलाएंगे, उसके बाद भगवान जी को प्रणाम करेंगे। और आज के दिन विजयदशमी था, उधर चाची मछली बना रहे थे, मतलब धो रहे थे। देखिए सबका अपना अपना ये होता है, हम किसी को कुछ नहीं बोल सकते हैं, अपने का भाग ले सकते हैं, किसी को कुछ नहीं बोल सकते हैं। तो हमें पैर धो लिए और बेटी का पैर पोंछ दिए मम्मी। उसके बाद हम भगवान जी को प्रणाम करेंगे। तो भगवान जी को प्रणाम करने के पहले चाची को लगा कि पता नहीं वहाँ कौन सा सिरा घर है, तो बोले कि कौन सा भगवान जी वहाँ। तो हम बताए कि जो मेरा मायका है, जो मेरे ससुराल में है। हाँ भले हम नानी घर में रहे हैं, बट मेरा जो मायका भगवान जी वो ससुराल में, और थोड़ा सा का अंतर होंगे, पर मुझे उतना नहीं पता भगवान जी के बारे में कौन कैसे, लेकिन हाँ थोड़ा नाम है, मतलब कि ऐसा है। और गाइस यहाँ पे हम प्रणाम कर चुके हैं,
और अब मम्मी प्रणाम करेगी। मम्मी को बोले थे थोड़ा सा रिकॉर्ड कर देने के लिए, तो नहीं हम ही प्रणाम करें। हमको लगा मम्मी करेंगे, तो यहाँ पे हम प्रणाम कर रहे हैं। और मेरी बेटी को भी मज़ा आ रहा था, उसको नया नया चीज़ देखने को मिल रहा है। बच्चा है ना, मतलब लगता है कि क्या कुछ अलग हट के देखने को मिल रहा है, तो ऐसा। और अब जल्दी ससुराल जाने वाले हैं गए, तो वहाँ का ब्लॉग अब मिलेगा फिर से। तो और गए यहाँ पे अभी हम प्रणाम ही कर रहे हैं। और मैं जो घर में मेरी मम्मी रहती थी घर में रूम में, वो भी मैं दिखाऊंगी। तो अभी पहले भगवान जी को मैं प्रणाम कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। यही ब्लॉग मैं सोची कि कवर कर लेती हूँ। और यहाँ पे सब खाते पीते रहते हैं, क्योंकि हम घर गए ही नहीं हैं, तो मुझे ऐसा कुछ पता नहीं होता। बट ऐसे अंदाजे बता रहे हैं, जो कि पहले होता था वो बता रहे हैं आपको। और यहाँ पे तुलसी जी को प्रणाम कर रहे थे, तो मम्मी के हाथ से कैमरा ढक गया था साड़ी से। और ये रहा गाइज मेरी मम्मी का रूम। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे तो मम्मी ही प्रणाम कर रही है अभी। तो मम्मी का रूम ना गई, मतलब कि पूरा मट्टी नुनिया ऐसा लग गया है, मतलब उसमें इंसान रह ही नहीं सकता है। तो बन रहा है, नया घर बन रहा है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी इसके नेक्स्ट ब्लॉग में कि कितना कैसे घर बना है। तो ये रहा सीरा घर, और ये पर्दा लगा हुआ है जो मेरी मम्मी का रूम है। खोल के नहीं दिखा पाए क्योंकि उतना समय नहीं था। गाड़ी बुक हुआ था कि मतलब मायके में आधा घंटा के लिए रुकेंगे, उतना देर में आप प्रणाम करके आ जाइएगा। तो आधा घंटा नहीं, 1 घंटा हो गया था गाइज। तो क्या कर सकते हैं, यही है छोटा सा मेरी मम्मी का रूम, क्योंकि खोल नहीं सकते थे, टाइम था नहीं, तो इसीलिए। और जो भी है जैसा हो, ब्लॉग आप आई होप इंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि खुद के दोस्त के अलावा किसी को नहीं दे सकते। खुद ही मेरा माइंड ना ऐसे डिस्टर्ब हो जाता है, सोचता है मैं ना कुछ करूँ, बस ऐसे ही बैठे रहूँ बेटी के अलावा।